नमस्कार। संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य आज हमें बहुश्रुतता की ओर अभिमुख कर रहे हैं। शास्त्र श्रवण जो है वह अत्यंत आवश्यक माना गया है और हमारी संस्कृति में तो ज्ञान की उपासना जो है वह तो वैदिक काल से अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। इसीलिए तो एक अन्य सुभाषित में भी कहा गया है, शास्त्रम सुचिंतितमपि परिचिंतनीयम, कि यदि शास्त्र श्रवण कर लिया, गुरुजी के पास बैठकर यदि ठीक से पढ़ भी लिया, लेकिन यदि उनका चिंतन नहीं कर रहे, मनन नहीं कर रहे, निधिध्यासन नहीं कर रहे, तो वह ज्ञान फिर से नष्ट हो सकता है। इसीलिए ज्ञान परंपरा में श्रवण, मनन और निधिध्यासन यह तीनों बिंदु अत्यंत आवश्यक है। केवल श्रवण से ज्ञान जो है वह स्थायी नहीं हो सकता, तो ज्ञान जो है वह बहुत ही अस्थायी है। लेकिन उसी अस्थायी ज्ञान को यदि स्थायी बनाना है तो मनन और निधिध्यासन अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए बहुश्रुतता को भी शास्त्र में अत्यंत आदर किया गया। एक शास्त्र में यदि निपुण है तो दूसरे शास्त्रों का भी अध्ययन हमें करना चाहिए, क्योंकि दूसरे शास्त्रों के अध्ययन से हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो विषय है वह परिपुष्ट होता है। तो वही शास्त्र श्रवण की ज्ञान की बात जो है वह प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य करते हैं। तो आचार्य कहते हैं, श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात्। श्रवण शक्ति का कितना महत्व जो है वह प्रस्तुत श्लोक में दिखाया गया है। और आप सब यदि शिक्षण शास्त्र के में अभिरुचि रखने वाले होंगे, पेडागोगी जो है या फिर पेडागोजी जो कोई भी हो, अंग्रेजी में उच्चारण दोष बहुत होते हैं, किस शब्दों का किस प्रकार से उच्चारण किया जाए उसमें काफी दुविधा रहती है। तो आप पेडागोजी कहते हो या पेडागोगी कहते हो, लेकिन हम बात जो है वह शिक्षण शास्त्र की करते हैं। तो उसमें सबसे पहली कोई भी भाषा का हम अध्ययन करते हैं तो भाषा बालक जो है वह कैसे सीखता है, तो उसमें एक सिद्धांत आता है LSRW, ठीक है, शॉर्टकट की बनाई है, जिसको कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यानी सबसे पहले श्रवण दर्शाया गया है, फिर भाषण, फिर पठन और फिर लेखन। तो वहां पर भी शिक्षण शास्त्र में भी श्रवण का महत्व दिखाया गया है। जैसी श्रवण करेंगे, जैसा श्रवण करेंगे वैसे ही हमारी सोच जो है वह निर्मित होती है। तो यही पेडागोजी को, यही शिक्षण शास्त्र को आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से हजारों सालों पहले बता दिया। तो कितना हमारा शिक्षण शास्त्र जो है वह उन्नत रहा होगा कि हजारों सालों पहले भी हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी उन्नत रही होगी कि जो लिसनिंग स्किल पर अत्यंत प्रभाव देती होगी, अत्यंत भार देती होगी। और इसीलिए हमारे वैदिक साहित्य में तो श्रुति परंपरा अत्यंत आवश्यक मानी जाती थी। गुरुजी बोलते थे, शिष्य श्रवण करते थे और सुनते सुनते ही वह वेदों के मंत्र हो या फिर साहित्य के श्लोकों हो, उनको वह याद कर लेते थे। कहीं पर भी न तो लिखना होता था, नहीं कहीं पर कुछ अस्थायी तौर पर स्थापित करना होता था।
गुरुजी बोले और शिष्य याद रख लेते थे और फिर बार 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 दोहराने से वह ज्ञान जो है वह ज्ञान स्थायी हो जाता था। तो यह शास्त्र की मर्यादा थी और इसीलिए तब व्यक्ति जो थे वह ज्यादा बुद्धिमान भी थे और निश्चल थे। उनके पास ऐसे कोई बाह्य आवरण नहीं थे कि जो उसे भ्रमित कर सके। तो इसीलिए वह ज्ञान में ही तत्पर रहते थे। गुरु हो या शिष्य दोनों ज्ञान में ही रत रहते थे और बहुश्रुतता को वह प्राप्त होते थे। इसीलिए कहते भी है कि यदि लिखा तो आप उसे फिर कभी पढ़ नहीं पाओगे। यानी काफी बार छात्र सोचते हैं अभी मैं लिख लेता हूं फिर याद करूंगा। तो पुस्तके सूचया विद्या, ऐसा कहा गया कि पुस्तक में रही हुई विद्या और दूसरों के पास रहा हुआ धन जब उनकी आवश्यकता होती है तब वह कभी भी उपयुक्त नहीं होता। तो विद्या कहाँ रहनी चाहिए? विद्या मस्तिष्क में रहनी चाहिए। ज्ञान जो है वह बुद्धिस्थ है, तभी वह कार्यकाल पर यानी यथा अवसर पर वह उपयुक्त हो सकता है। तो ऐसी ही बात श्रवण की महिमा जो है, श्रुति परंपरा की जो महिमा जो है, लिसनिंग की जो स्किल है, उनका ही यहाँ पदार्पण आचार्य करते हैं। आचार्य कहते हैं श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात्। श्रुत्वा तो सुनकर, क्या सुनकर? शास्त्रों को सुनकर, ग्रंथों को सुनकर, सद्गुरु को सुनकर, गुरु को सुनकर मनुष्य जो है वह धर्म को जानता है। तो धर्म यानी सिर्फ धर्म, यहाँ पर स्थूल धर्म की बात नहीं है। धर्म यानी कर्म, धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी ड्यूटीज, धर्म यानी संविधान। अब यानी धर्म शब्द जो है वह एक व्यापक अर्थ रखता है। तो शास्त्रों के श्रवण करके ही मनुष्य धर्म को जानता है। फिर दूसरी क्या इंपॉर्टेंस है श्रवण की? तो कहते हैं श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, शास्त्रों के श्रवण से, सद्गुरु को श्रवण से हमारी जो दुष्ट बुद्धि है वह छोड़ देती है। यानी हमारी बुद्धि में यदि काल क्रम से दुष्ट विचार आ गए तो वह अच्छे सद्ग्रंथों के सेवन से हम उस विचार पर भी हमारा प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। फिर कहते हैं श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, शास्त्र श्रवण से ही हमें सेल्फ रियलाइजेशन जो है, आत्म साक्षात्कार है, आत्मज्ञान जो है, अवेकिंग जो है, उसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार की ओर जब हम उन्मुख हो जाएंगे तब क्या होगा? तो कहते हैं श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात्, शास्त्रों के श्रवण से, सद्गुरु के बातों की श्रवण से अंत में जो है वह मनुष्य इस चतुर्विध पुरुषार्थ में से अंतिम जो पुरुषार्थ है मोक्ष, उसे भी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से लिसनिंग स्किल हो या बहुश्रुतता जो हो, उनको प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य ने हमें परिभाषित किया। अस्तु।